सबों को जय मसीह की। प्रतिदिन के लिए एक पाठ पुस्तक परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। 21 सितंबर। शीर्षक परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 2 पद। और याजक परमेश्वर के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि परमेश्वर का भवन परमेश्वर के तेज से भरा हुआ था। सबसे पहली ज़रूरत परमेश्वर का चुना हुआ पात्र होने और उसके हाथों में आने की ज़रूरत है। इसमें हमारी इच्छा होनी जरूरी है। इस कदम के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु कैसे हमें उन अगले 2 अनुभवों में ले जाएगा जो एक के बाद दूसरे में पहुंचाते हैं। अब हम दूसरे भाग में आते हैं कि मैं तेरे चुने हुओं की कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में मगन हो जाऊं। 1 से 50 पद में स्तिफनुस ने इस्राएल के पूरे इतिहास का इसलिए बयान किया कि वह उस जाति को चुनने में परमेश्वर के उद्देश्य को प्रदर्शित कर सके। हम इस कहानी को 7 प्रतीकात्मक स्पष्ट स्वरूपों में बांट सकते हैं। पहले 3 प्रतीकों के स्वरूप अब्राहम, इसहाक और याकूब हैं। वहाँ से हम मिस्र में, जंगल में और राजा सुलेमान के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। स्तिफनुस ने अपनी बात की शुरुआत अब्राहम से की और उसे सुलेमान पर पूरा किया। वह आगे बात न कर सका क्योंकि उस पर दोष लगाने वाले क्रोध से दांत पीसते हुए उसके ऊपर झपट पड़े थे। लेकिन जो जरूरी बातें थी उसने वे सब उन्हें बता दी थी। स्तिफनुस ने इस रहस्य को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर उसकी प्रजा को इसलिए तैयार कर रहा था कि वह उसे एक स्वर्गीय आनंद से भर सके। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 1 से 3 पद। परमेश्वर के लोगों के रूप में वह उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। देश के पूरे इतिहास में वह उसका चरम बिंदु था। जब परमेश्वर द्वारा दिए गए स्वर्गीय नमूने के अनुसार मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो गया, तब स्वर्ग से आग गिरी जिसने सारी होम बलियों को भस्म कर दिया और तब परमेश्वर की महिमा से पूरा मंदिर भर गया। इस्राएल की समस्त प्रजा ने भूमि पर गिरकर प्रभु की आराधना और स्तुति की। वे स्वर्गीय आनंद से भर गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा था। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन।